जस्ट स्टार्ट कर दो, किसी के बारे में मत सोचो, बस स्टार्ट कर दो। आयन के साथ थोड़े पुशअप्स लगाए एंड क्या था हमारा भाई साहब, कुछ तो टूट गया, मम्मी मारेगी। जाने का टाइम हो गया था एंड बाहर बारिश चालू हो गई है। दिस इज प्री वर्कआउट। Write down your dreams. Write down your dreams. मैं सोच रहा हूँ कि अगर कंसिस्टेंट हो गया तो क्या ही गेन होगा। सेक्सुअल थॉट्स, फ्रेंड्स हो गए मेरे लाइफ में। देखो मैं तो कुछ भी फिक्स कर लूँ, मैं मरते दम तक छोड़ता नहीं हूँ। जो 15 से 25 की जो एज होती है उसमें बन भी सकते हैं एंड बिगड़ भी सकते हैं। आई कैन गारंटी यू कि मैंने जो कुछ सोचा है सब कुछ करके दिखाऊंगा। सो हियर आई एम बैक। सो कंप्लीट 2 मंथ्स के बेड रेस्ट के बाद, नियर अबाउट 2 महीने हो गए। 2 मंथ्स के बाद मैं आज उठकर जिम जाने वाला हूँ एंड अभी शाम हो रही है। तो आज कंप्लीट 2 मंथ्स के बाद, कंप्लीट 2 मंथ्स के बेड रेस्ट के बाद, ऐसे मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि बेड रेस्ट लेने को, तो 2 मंथ्स के बाद मैं उठकर जिम जा रहा हूँ आज। नियर अबाउट 21 आवर्स में बेड पर ही होता था इन ये 2 महीने में। नियर अबाउट 21 आवर्स, 2 घंटे जिम में होता था एंड आधा घंटा वो भी बेड पर ही बैठ कर खाता था, कभी कभी टीवी देखते हुए खाता था। नियर अबाउट 21 आवर्स इंटू 2 मंथ्स मैं यहाँ पर बेड पर हूँ एंड आज आपके सामने यहाँ पर। तो नियर अबाउट 10 मंथ्स हो गए मेरे लाइफ में। बहुत मतलब सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ मुझे पता नहीं है, क्योंकि किससे पूछूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो नियर अबाउट 10 मंथ, नियर अबाउट 1 ईयर समझ लो। 1 मंथ से 1 ईयर से कुछ लाइफ अच्छी चल नहीं रही है। मेरे को लगा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत प्लानिंग कर रहा था मैं एंड करनी भी चाहिए यार, करनी चाहिए। जो प्लानिंग से डरते हैं वो सबसे डरते हैं, अपनी लाइफ से डरते हैं एंड प्लानिंग करनी चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहिए, बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। सो यार एक बात मैंने नोटिस की है कि जब तुम बड़े सपने देखते हो, इमेजिन करते हो, मैनिफेस्ट करते हो कि फ्यूचर में ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, तो बहुत सारे लोग यार एंड नियर अबाउट एवरीवन एक्सेप्ट योरसेल्फ, सब लोग बोलेंगे कि सपनों में जीता है बहुत, मैनिफेस्ट बहुत करता है, ख्याली पुलाव, डिल्यूजन वर्ड मेरे को रिसेंटली बोला किसी ने, डिल्यूजन में रहता है। सो नियर अबाउट सब लोग, फ्रेंड्स तो ज़्यादा नहीं है, फैमिली, रिलेटिव्स, सब एवरीबडी सब ने मेरे को बोला कि सब ने यार, सबको बोलते हैं, मेरे कोई नहीं है पर्सनली, मेरा भगवान मेरे से कुछ रूठा वगैरह नहीं, सबके साथ होता है, जो सपने देखते हैं उनके साथ सबके साथ होता है। सो सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके आसपास जो लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं कि बहुत बड़े सपने दिखता है यार, सपनों मतलब जितना चादर है उतना पैर फैलाना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है, मेरे घर वाले ये डायलॉग मारते थे, पाय नहीं, चादर बघून पाय पसरायला पाहिजे, आणि हंतरून बघून पाय पसरायला पाहिजे, ऐसा मराठी में कोट है, मराठी लोगों को पता होगा। बट मैं ऐसे बोलता हूँ कि पैर फैला लो, जितना पैर फैलाना है फैला लो, बाद में अपना चादर बड़ा कर लेना, ऐसा मैं बोलता हूँ मेरे मन में एंड सबको भी मेरे घर में जब मेरे को ऐसे बोलते हैं तब। सो यही है कि सपने देखनी चाहिए एंड फॉर एग्ज़ाम्पल, अरे सपने देखने की उम्र थोड़ी ना होती है, बट सपने देखने का ये सबसे बढ़िया उम्र है। एट द एज ऑफ 65, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। सो सबसे बड़ा एग्जाम्पल, हाँ, अपना KFC का ओनर 65, एट द एज ऑफ 65 उसने एक छोटे से दुकान से अपने गैरेज में आई थिंक उसने अपना एक स्टॉल टाइप एक दुकान लगा लिया। KFC जो तुम चिकन खाते हो ना, वो कुरकुरा वाला चिकन जो क्रंची टाइप होता है ना, वो KFC वाला, उसने एट द एज ऑफ 65 KFC स्टार्ट किया एंड आज KFC देखो कितना बड़ा है, पूरी दुनिया में कितने देशों में, कितने जगहों में, मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस है KFC। सुना तो होगा ही, खाया भी होगा। सो ऐसा कुछ नहीं होता है कि सपने सच नहीं होते, पूरे नहीं होते, बैकग्राउंड अच्छा चाहिए, उसके लिए पहले से प्लानिंग चाहिए, घर वाले सपोर्ट, मतलब घर वाले पैसों की मदद करना चाहिए, बिजनेस के लिए मदद करना चाहिए, कोई तो सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, जहाँ स्टार्ट करो वही सब स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, नियर अबाउट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है एंड भगवान हमारे साथ नहीं है। एक बात दिमाग में फिट कर लो, ऐसा मत सोचो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो हमारे मानने के ऊपर होता है। अगर हम लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, किसी के फादर मर गए, किसी लड़के के फादर मर गए, तो उसको तुम जाके बोलोगे कि हाँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। एक लोग समझाएंगे कि भाई क्यों मर गए, ये भी समझाएंगे मर गए इसलिए तेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तू जल्दी रिस्पॉन्सिबल बन गया। लेकिन क्या वर्थ इट है वो
कि फादर मर गए एंड मैं रिस्पॉन्सिबल बन गया, और दिट है फादर मर गए यार, फादर मुझे सिखाना ही था भगवान को, तो फादर क्यों मारना था? ऐसा कुछ नहीं होता है, जो होता है अच्छे के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे मानने के ऊपर होता है, बस हमारे माइंड का गेम है सब ये कुछ जो होता है। बट ट्रस्ट मी यार, यू कैन डू वाट एवर यू कैन थिंक, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैंने ऐसा आजकल मतलब आज तक मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया है, बट स्टिल आई कैन गारंटी यू कि मैंने जो कुछ सोचा है सब कुछ करके दिखाऊंगा मरने से पहले। भगवान ने मुझे और 1-4-5 साल ज़िंदा रखा, 2030 से पहले मेरे को ज़िंदा रखा, पहले तक ज़िंदा रखा, तो सब सपने पूरा करके दिखाऊंगा मैं 2030 के अंदर, सब A to Z। बस 2030 के बाद मैं आराम से जीऊँगा भाई, आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई पैसा कमाने की टेंशन नहीं। टेंशन लेना चाहिए भाई, इस एज में टेंशन लेना चाहिए। बहुत लोग टेंशन से डरते हैं, टेंशन आती है, प्रेशर आता है, बहुत प्रेशर आता है भाई, ये एज ही होता है प्रेशर लेने का, अर्ली 20s एंड आफ्टर 20s, मतलब 18, 19, 20, 15 to 25 नॉर्मल एज होता है। बट उसमें भी एक पर्टिकुलर एज देखा जाएगा तो 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23, ये 5-6 साल जो होता है ना, वो सबसे, उस एज में सब कुछ बन भी सकता है एंड सब कुछ बिगड़ भी सकता है। एंड नॉर्मल ज़िंदगी तो हर कोई जीता है कि भाई इतने सपने बड़े क्यों देखने, तो जी लो यार, जी लो। खूबसूरत लड़कियों की एक बात मुझे याद आती है कि वो खूबसूरत लड़कियाँ एवरेज लाइफ फिक्स है उनका, क्योंकि उस एज में खूबसूरत लड़कियों के पीछे बहुत सारे लड़के पड़े होते हैं, सो उनको अटेंशन नहीं देना होता है, फिर भी वो दे देती है क्योंकि उतने लोग उनके पीछे पड़े होते हैं, सो अटेंशन दे देती है एंड अपना एवरेज लाइफ जीती है। एंड बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि भाई हमने एवरेज लाइफ जी है, एंड घर वाले एक सरकारी नौकरी वाला, नहीं तो नॉर्मल एक मिडिल क्लास अच्छा जो कमाता है 1-2 लाख कमाता है, उसके पीछे लगा देंगे, शादी कर देंगे, दैट्स इट। वो काला ही होगा, 100% काला ही होगा, काला मोटा टकला ऐसा ही कुछ होगा। सो खूबसूरत लड़कियों फोकस करो। मैंने बहुत सारी, मतलब 99% खूबसूरत लड़कियां एवरेज लड़के के साथ निकल जाती है। सो ये जो उम्र होती है ना, बहुत स्ट्रेस लेने की, प्रेशर लेने की, यही उम्र है। भगवान ने हमें इसीलिए, यार ये भगवान बहुत हरामी आदमी है यार, भगवान जो है ना वो बहुत हरामी है। देखो उसने क्या बनाया है ना, जो 15 से 25 की जो एज होती है उसमें बन भी सकते हैं एंड बिगड़ भी सकते हैं। वही एज में हमारे हार्मोन्स, मतलब वही हार्मोन नहीं है, सेक्सुअल थॉट्स ओनली, नॉट सेक्सुअल थॉट्स, एवरीथिंग सेक्सुअल थॉट्स, फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना, मज़े करना, बहुत कुछ यार, बहुत कुछ। उस एज में माइंड बहुत डाइवर्ट होता है, फिक्स नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है भाई। मेरे लाइफ में देखो, मैं तो कुछ भी फिक्स कर लूँ, मैं मरते दम तक छोड़ता नहीं हूँ कुछ भी, छोटी से छोटी चीज़, हाँ ठीक है, नहीं यार अभी एग्जांपल देने का मन नहीं है, बट छोटी से छोटी चीज़ मैं छोड़ता नहीं हूँ, वो करके रहता हूँ, जो फिक्स किया ना वो करके रहता हूँ। तब तक मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तब तक मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं उसको छोड़ दूँगा तो मेरे को बाद में रिग्रेट होगा, इसका मेरे को बहुत डर लगता है। सो यही है, बट सो ट्रस्ट मी यार, ट्रस्ट मी, दिस इज़ द एक्चुअल एज जहाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी इस एज में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए तुम्हें पावर भी उतनी है, लेकिन तुम्हें उतना पोटेंशियल तुम्हें पहचान में आना चाहिए। जैसे अंगद नहीं यार, जामवंत ने जो हनुमान को अपने शक्तियाँ वापस मतलब रिकॉल करके दी थी, वैसे तुम्हें रिकॉल करना पड़ेगा। बहुत सारी शक्तियाँ होती है यार इस एज में, यू कैन मेक इट और ब्रेक इट, ये वाला एज है, यू कैन मेक इट और ब्रेक इट, यू कैन ब्रेक इट और मेक इट। सो डिसाइड, तुम्हारे हाथ में, रिस्क लो एंड लेट्स मेक इट हैपन। जिम जा रहा हूँ मैं आज बहुत दिनों के बाद, एंड पता नहीं, मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता, बस एक इंसान की कमी होती है यार लाइफ में कि कोई आके हमें पुश करे कि यू कैन डू इट। सो मेरे पेरेंट्स तो मेरे को उतना मतलब ऐसे नहीं है कि मेरे पेरेंट्स गलत है, अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं है, वो उनके काम में बिजी रहता है। लेकिन बचपन से हमने कभी, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को फोर्स नहीं किया ये कर वो कर, कुछ भी फोर्स वगैरह कुछ भी नहीं किया। उनकी गलती नहीं है ना, मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हर एक बार मैं मेरी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। वही बहुत बड़ी क्वालिटी है मेरे पास कि मेरी गलती मैं एक्सेप्ट करता हूँ एंड उस पर काम करता हूँ, वही सबसे बड़ी क्वालिटी होती है आई थिंक। एंड मेरे पास वो है आई थिंक, ऐसे मुझे लगता है। सो मेरी गलती है, मैंने अच्छे से कुछ नहीं किया, दैट्स वाई अभी करना है, रिस्क लेना है एंड लेट्स मेक इट हैपन। जिम जाऊँगा मैं आज, पता नहीं, कुछ स्क्रिप्टेड वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट आया एंड बोल दिया, यही बहुत बड़ी बात है। जस्ट स्टार्ट कर दो, किसी के बारे में मत सोचो, बस स्टार्ट कर दो। आज मैंने ना सोचा, ना कुछ भी ना सोचा, बस आया, ऑन किया गया मेरा एंड स्टार्ट कर दिया, बिना
ऐसे रुके बिना कुछ स्क्रिप्टेड लिख के ला के ऐसे मुझे भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है। इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए एंड इसी एज में होगा। इतनी जो पावर इस एज में होती है ना, किलिंग इंस्टिंक्ट जो बोलते हैं ना, किलिंग इंस्टिंक्ट, वो इसी एज में होती है। मराठी में एक कहावत है, लात मारिन थी तो पानी काढ़ीन, समथिंग टाइप। बचपन में बहुत सारे पापा वगैरह सुनाते थे। सो यही एज है यार, यही एज है 20, 21, 19, 18, 19, 21, 22, 23, यही एज है जो बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। सो रिस्क लो भाई, रिस्क लो। सो एट द एंड यही बोलना चाहूँगा, रिस्क लो अपनी लाइफ में, बहुत सारा रिस्क लो, प्रेशर लो, टेंशन लो, यही एज है। सो रिस्क लेना है एंड एट द एंड वन लाइफ बेबी, लेट्स मेक इट हैपन। गेन चल रहा है भाई। मैं सोच रहा हूँ कि अगर कंसिस्टेंट हो गया तो क्या ही गेन होगा। लेट्स गो, सी यू। गॉट रेडी, तो रेडी हो गया हूँ। तो अभी जल्दी से जल्दी प्री वर्कआउट लूँगा, मतलब फ्रूट्स। तो भाई प्री वर्कआउट के नाम पे मैं जस्ट फ्रूट्स खा रहा हूँ। हाँ, यही है मेरी खूबसूरती का राज, यही है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 2 मंथ्स में मैंने ज़्यादा फ्रूट्स ही खाए हैं। एप्पल, ऑरेंज, बनाना एंड दालिम को क्या बोलते हैं यार इंग्लिश में, पोमीग्रेनेट, वो सब खाया है मैंने। 3 फ्रूट्स की वजह से मैं ज़िंदा हूँ 2 मंथ्स के लिए। सो अभी प्री वर्कआउट के नाम पे वही खाते हैं। एंड आज का वर्कआउट है आर्म्स डे, बाइसेप, ट्राइसेप एंड 4 आर्म्स। लेट्स गो, प्री वर्कआउट लूँगा, देन उसके बाद लेट्स गो। हाँ सीरियसली भाई, आज देख रहा हूँ मैं थोड़ा चेहरे में ग्लो तो कर रहा है। घर में बैठ कर और क्या ही होगा, वैसे फ्रूट्स खाने के बाद ग्लो आता है। रियलाइज्ड बिफोर 2 ईयर्स, 2 साल पहले पता चल रहा था मुझे, बट स्टिल अच्छा है। आज से करेंगे ट्राई करेंगे, पूरा ट्राई करेंगे कि बैक टू रूटीन पे बैक आना है। कोई ऐसे मूड नहीं था कि वीडियो बनाना है आज एंड अपलोड करना है, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही दिमाग में आया। 15 दिन हुए मैं उठा ही नहीं था बेड से, एंड आज डायरेक्ट उठकर वीडियो बनाकर जिम जाकर आज ही सब कर दूंगा। सी यू टुमारो। आज है 7 जुलाई 2025। लेट्स गो। दिस इज़ प्री वर्कआउट, यहीं पर है, 1 संतरा 2 केले, आज का प्री वर्कआउट। लेट्स हैव इट। डन हो गया खाना। गॉट रेडी, अभी करना पड़ेगा, अभी फ्लेक्स करने का टाइम नहीं है, बट स्टिल आई एम डूइंग। फर्स्ट डे। दुख बहुत है यार, दुख बहुत है। जाने का टाइम हो गया था एंड बाहर बारिश चालू हो गई है। दुख बहुत है यार, दुख बहुत है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ये देखो यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई है। क्या ही करे अभी, क्या ही करे, बारिश स्टार्ट हो गई है। हाँ मैं तो रेडी हो गया हूँ, बट बारिश स्टार्ट हुई है फिर से। I start my day in
रुक जा भाई बारिश रुक जा। पहले दिन ही मेरा मूड ख़राब हो रहा है। पहले दिन ही बारिश आ रही है तो मेरा मूड ख़राब हो रखा है सारा। भाई साहब कुछ तो टूट गया, मम्मी मारेगी। भाई साहब आज पहला दिन है मैं जा रहा हूँ जिम को, तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। देखो यहाँ पर भाई साहब बारिश, रुक जा भाई रुक जा भाई रुक जा। पहला दिन है मेरा जिम का। सो मैं पहुंच गया जिम, पूरी तरीके से भीग गया था। एंड उसके बाद सबसे पहले हमने किया वार्म अप में हमने आयन के साथ थोड़े पुशअप्स लगाए एंड थोड़ा स्ट्रेचिंग किया। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज है आर्म्स, बाइसेप एंड ट्राइसेप का एक्सरसाइज। सो ट्राइसेप में हमने सबसे पहले ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन लगाए 3 सेट्स टिल फेल्योर। Second is tricep push down till failure 3 sets. So third is close grip barbell press. So again till failure 3 sets. So fourth is tricep kickback, जो कि बहुत दिनों के बाद ट्राई किया था तो फॉर्म उतना अच्छा आया नहीं था, बट स्टिल 4 एक्सरसाइज किया आज ट्राइसेप के। सो डन फॉर ट्राइसेप। थोड़ा ज़्यादा हो गया ट्राइसेप बट स्टिल ठीक है, 3 एक्सरसाइज काफ़ी होते हैं ट्राइसेप के लिए। थोड़ा शीशे में देखा, ट्राइसेप वर्कआउट ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट। सो पहले दिन ही बहुत तगड़ी एक्सरसाइज हो गई थी। सो पंप देखने हम आए थे अंदर। ट्राइसेप आज ट्राइसेप की है ना। यो भाई साहब, तो भाई साहब बहुत खड़ा दिखते थे। चलो बाइसेप है अभी नहीं है बाइसेप। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया बाइसेप का वर्कआउट। तो सबसे पहले हमने डंबल कर्ल लगाए। सो एक्चुअली मैं बहुत दिनों से जिम कर रहा हूँ बट कंसिस्टेंट रहना मुझसे नहीं हो रहा है, दैट्स वाई ऐसा कुछ हो रहा है। तो नियर अबाउट सभी फॉर्म में अच्छे से मारता हूँ बट कभी कभी पता नहीं सही है नहीं है। लेट्स सी, बताओ किसी को पता है तो। सही होगा, 4 5 7 सालों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। सो लास्ट में हमने डंबल कंसंट्रेशन कर्ल लगाए। देन उसके बाद आज का वर्कआउट हुआ ख़त्म। देन उसके बाद हम गए थोड़ा पोजिंग करने। दिख रहा से I start my day in silence. Where are my slippers? Where's my notebook? My dreams, write them down. Write down your dreams. Write down your dreams. सो मैं यहाँ पर अपने चश्मे को अपना ट्राइपॉड बनाने की कोशिश कर रहा था तो मिशन फेल हो गया, मोबाइल नीचे गिर गया, कुछ ऐसा हुआ था। Don't forget to write down your dreams. More silence. सो जिम से घर आकर मैं फ्रेश हो रहा था। तो फ्रेश होते टाइम आईने में देखना इज़ कंपलसरी। सो जस्ट गॉट फ्रेशन अप
तो अभी फ्रेश हो गया हूँ. नाउ इट्स टाइम टू खाना डिनर करना है. then उसके बाद थोड़े बुक्स पढ़ना है. दैट्स इट. यही है आज के लिए. अब मुझे नींद नहीं आने वाली क्योंकि मैं दोपहर को मैं थोड़ा सो गया था. थोड़ा नहीं यार, नींद नहीं सोया नहीं था, बट स्टिल नींद नहीं आएगी तो मैं बुक्स रीड करूँगा. एक 10-12 बुक्स है मेरे पास, दिखाऊँगा मैं आज, एंड उनमें से एक पिक करूँगा एंड उसको रीड करूँगा आज. सी यू लंच नहीं डिनर के बाद. सी यू. सो भाई डिनर में आज ये होने वाला है, जो मिक्स वेजिज से बना हुआ राइस बहुत ही हेल्दी होता है हेल्थ के लिए. तो मेरे पास ये कुछ बुक्स है, तो इनमें से मेरे को एक रीड करना पड़ेगा आज स्टार्ट. एक्चुअली में मुझे नींद आ रही है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू रीड 1 to 2 पेजेस. मैंने ये वाला स्टार्ट कर दिया था. एटॉमिक हैबिट्स नाम का जो बुक है ना, वो मैंने स्टार्ट कर दिया था, बट उसको अभी कब करेंगे स्टार्ट, कब करेंगे पता नहीं. और थे यार कितने, कहाँ गए बुक्स. द सर्च फॉर मीनिंग क्या तो समथिंग था. 4-5 है क्या, 1 2 3 4 5 और 2 है, किधर तो है. सो अभी मैं स्टार्ट करूँगा थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल. कौन सा करना है भाई, कौन सा करना है. रिच डैड पुअर डैड. एक स्टार्ट करते हैं. अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बुक 80-90 पूरे 100. ओ भाई साहब, ये तो मेरे दिमाग में नहीं था. हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. मतलब लोगों के साथ कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब अच्छे बुरे. लेट्स सी, यही पढ़ते हैं आज. क्या लिखा है पीछे. इफ़ यू हैव एन इंटेंस डिज़ायर and keen determination to increase your ability to deal with people, this is the book for you. अच्छा ठीक है. You can make more friends in 2 months by becoming interested in other people than you can in 2 years by trying to get other people interested in you. अच्छा. सो मैंने बुक रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया. तो बुक रीडिंग करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं 10-12 पेज मैंने रीड कर डाले. स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि नींद आ रही थी बहुत, कि पढ़ना नहीं होगा ऐसा मुझे लग रहा था, बट एट द एंड स्टार्ट कर दिया तो हो गया. एक बार स्टार्ट करना ज़रूरी होता है बस. हाँ. तो भाई अभी अभी मैंने ये बुक रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया है. सो मैंने बोला था कि 1-2 पेज रीड करूँगा. फर्स्ट डे है, नींद आ रही है, बट स्टिल मैंने 10 से 12 पेजेस रीड कर दिए. 10-12-13 पेजेस रीड कर दिए एक दिन में. बस इंट्रोडक्शन था स्टार्टिंग का, एंड इस बुक में क्या क्या पढ़ने वाले हो उसका इंट्रोडक्शन था. किसने बुक लिखी एंड कब लिखी, कैसे लिखी, उसका नाम, उसका सब बायोग्राफी समथिंग थी टाइप. अभी स्टार्ट करना है. कल तो आई थिंक कल भी थोड़ा इंट्रोडक्शन है, देन उसके बाद असली रीडिंग परसों से स्टार्ट होगी. बट अच्छा है, इन लोगों ने स्टार्टिंग में ही हमें बोला है भाई कि जब कभी भी हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बट लेटर ऑन हम उसको ऐसे ही चलो पढ़ देते हैं. ऐसे ही पढ़ते हैं, मतलब इंटरेस्ट हर दिन वही इंटरेस्ट से हम कभी नहीं पढ़ते. कुछ भी स्टार्ट करो नया, लेट सपोज अपन न्यू कॉलेज में जा रहे हैं, न्यू कॉलेज में जा रहे हैं, न्यू कुछ भी नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में इतना इंटरेस्ट लगता है, मतलब सब पूरे जोश से स्टार्ट करते हैं, देन धीरे धीरे सब वो ख़त्म होता है. तो वैसे इस बुक में नहीं करना है. उन लोगों ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि ऐसा करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और समझ में आएगा बट उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना हो सकता है. सो दैट्स वाई इसे पढ़ते वक्त अच्छे से पढ़ना है. ऐसे नहीं है कि बस पढ़ते जाना है, समझना है उसको. अच्छी बुक है, देखना पड़ेगा मुझे. अभी तक मैंने अच्छे से अंदर नहीं गया मैं, बट स्टिल मुझे लग रहा है अच्छा है. इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या पढ़ सकते हैं, मतलब हमारे फायदे की कौन सी चीज़ें इसमें बताया गया है. लेट्स सी क्या होता है इसमें. सो मेक फ्रेंड्स क्विकली एंड ईजीली. मोस्ट खतरनाक प्रॉब्लम है. ऐसा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बनाने में फ्रेंड्स वगैरह, बट इन फ्यूचर काम आ सकता है. मतलब बातें, कन्वर्सेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए ये वाली बुक काम आ सकती है. दैट्स वाई मैंने इसको खरीद कर मेरी सिस्टर को गिफ्ट किया था रक्षाबंधन पे. आई रिमेंबर 2-3 साल पहले. हाँ, बिकम अ बेटर स्पीकर. हाँ, तो मुझे अच्छा स्पीकर बनना है. अ मोर इंटरटेनिंग कन्वर्सेशनलिस्ट. अच्छा, ये भी ठीक है. गेट आउट ऑफ मेंटल रूट. थिंक न्यू थॉट्स, एक्वायर न्यू विजन, डिस्कवर न्यू एम्बिशंस. ऐसे कुछ होगा. इंक्रीज योर पॉपुलैरिटी, विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग. ठीक है, ऐसा कुछ था इसमें.
बट इसमें उन लोगों ने स्टार्टिंग में ही बोला है, मतलब जो कि अच्छे से रीड करना है, ऐसे ही रीड करना है बोल के नहीं करना है, अच्छे से रीड करना है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एटॉमिक हैबिट्स बुक स्टार्ट कर दिया था रीडिंग करना, बट एटॉमिक हैबिट्स मैंने ऐसे ही कभी पढ़ता था, कभी ऐसे ही मूड खराब था तो पढ़ता था, अच्छा था पढ़ता, कुछ भी मेरे दिमाग में कुछ गया है, एक्चुअली गया है, बट उतना इफेक्टिव नहीं है। बट इसको मैं इफेक्टिव बनाऊंगा, हर एक बुक को, इसके आगे जो भी बुक्स आने वाले हैं उन सबको मैं इफेक्टिव बनाने की कोशिश करूँगा। एंड हाईलाइट वगैरह यूज़ करो, ऐसा इन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला है, हाईलाइट्स वगैरह यूज़ करो, जो अच्छे पॉइंट्स लगे उसको लिख के रखो साइड में, एंड उनको रिवाइज करो लाइफ में, यही होता है। एंड इसमें क्या है भाई कि एक चीज़ बोली है कि जो तुम्हें करना है ना लाइफ में उसको बार बार रिवाइज करो। मतलब क्या करना है तुम्हें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, लेट सपोज हमेशा तुम्हें हैप्पी रहना है, तो बार बार बोलो कि मुझे हैप्पी रहना है, मुझे हैप्पी रहना है, मुझे अच्छा काम करना है, मुझे अच्छा काम करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये हर रोज़ पूछना है। ऐसा इसमें नहीं, मैं पहले से करता हूँ कि खुद से पूछता हूँ व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, एंड व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट द मोस्ट। ये वाला मेरा फेवरेट कोट है। मतलब अभी इंस्टेंट सेक्रीफाइस करके तुम्हारा जो एंड गोल है उसे पाना है, तो तुम्हें अभी जो प्रेजेंट में है ना उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसा कुछ मेरा वो फेवरेट कोट है, मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है, बट स्टिल सुन लो और एक बार। व्हाट यू वांट नाउ और व्हाट यू वांट द मोस्ट, कौन सा चूज करोगे, व्हाट यू वांट द नाउ और व्हाट यू वांट द मोस्ट। सो मोस्ट चूज करना है, दैट्स इट। अभी सोता है, वैसे तो मेरी नींद अभी स्टार्ट होती है, एंड मैं सोता नहीं हूँ, 3 4 5 बजे कभी नींद आती है मुझे, सुबह नींद आती है 5 6 4 5 6 बजे, एंड तब सोता हूँ। देन 11 12 बजे उठता हूँ। देन उसके बाद मेरा दिन चालू होता है 12 1 बजे, दोपहर के 12 1 बजे से दिन स्टार्ट होता है। सो मैं बहुत सो रहा हूँ आजकल, सोता नहीं हूँ यार, बस पड़ा रहता हूँ बेड पर। जैसे कि मैंने बताया कि 2 महीने के बाद मैं उठा हूँ। देखते हैं क्या होता है आगे का, लेट्स सी। स्टार्ट तो कर दिया है, आई नो, आई डोंट केयर, एंड तुम लोग भी मत केयर करना कि वीडियो कैसा आ रहा है, बात करना मुझे आ रहा है कि नहीं, मेरी हिंदी कैसी है, मेरी इंग्लिश कैसी है, कुछ भी सोचना ही नहीं है। मैंने यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, कोई कुछ भी नहीं लिखी है, बस जस्ट बोल रहा हूँ, जो भी मन में आता है बोल रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए और तुम लोग भी कर सकते हो। जस्ट स्टार्ट कर दो, जस्ट स्टार्ट कर दो, अच्छी अच्छी चीज़ें करना, अपने डे टू डे लाइफ में अच्छी चीज़ें करना स्टार्ट कर दो। यही है, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी लाइफ में, डिप्रेशन होता रहेगा, टेंशन आती रहेगी लाइफ में, वो तो लाइफ का एक पार्ट है। उससे डरना नहीं है, उसको फेस करना है, उससे भागना नहीं है। जितना उससे भागोगे ना, जो भी तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको फेस करना है, रुकना है एंड ऐसे फेस करना है। उससे जब तक तुम भागोगे ना तब तक तुम्हारा पीछा छोड़ेगा नहीं। ये मुझे पता चल गई है, एज मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सुनना है तो सुनो, नहीं तो एज माई विश। दूसरों की गलतियों से सीखोगे तो लाइफ अच्छी होगी, बड़ी होगी। अगर खुद ही गलती करके सीखना चाहते हो तो योर चॉइस। सो मुझे मेरे सिस्टर नहीं यार, मेरे टीचर्स बोलते थे कि दूसरों की गलतियों से सीखो एंड अप्लाई करो। मेरे को लगता था भाई नहीं, मैं खुद गलती करूँगा। मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत शाणे है क्या, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा ऐसा बचपन में लगता था। बट ट्रस्ट में, दूसरों की गलतियों से सीखो, एंड जो बताते हैं ऐसे ही नहीं बताते कोई। सो अप्लाई करो लाइफ में। लाइफ इज़ टू शॉर्ट, लाइफ इज़ टू शॉर्ट कि तुम्हें सब एक्सपीरियंस मिले एंड तुम जीना स्टार्ट कर दो। बूढ़े हो जाओगे, उतना एक्सपीरियंस लेके, उतना समझ आने में तुम्हें बूढ़े हो जाओगे। रिस्क लो, रिस्क लो, प्यार करो, मोहब्बत करो, धोखा खाओ एंड फिर से लाइफ स्टार्ट करो। यही है, रिस्क लो, डरना नहीं है बस। आज का वीडियो खत्म, फर्स्ट डे खत्म। सी यू टुमारो। One line baby, let's make it happen, let's make it happen, let's make it happen. Good night. I know you are not going to restart your life. So, with that regret, see you tomorrow.